पूरे छपरा की स्थिति ये है कि वहाँ कचरा है, तो हमारे शहर को कचरे से निजात कब तक मिल जाएगा? आने के बाद शहरवासी ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें पार्किंग मिलेगा या ऐसी। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, वसीम बरेलवी का एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और इस शेर को जीवंत किया है हमारी छपरा की नवनियुक्त मेयर राखी गुप्ता जी ने। छपरा का एकमात्र फ्लाईओवर जो वर्षों से अंधेरे में डूबा हुआ था, इनके आने के 4 दिन बाद अगर उस पर रोशनी है तो ये बधाई की पात्र है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमारे शहर और हमारा जो इकलौता फ्लाईओवर है उसे प्रकाशमय किया है। और आपका स्वागत है फेरी टाउट न्यूज़ में। सबसे पहले आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे पास आए और सबसे पहले तो छपरा वासियों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं मेरी तरफ से और बहुत-बहुत धन्यवाद है मुझे मुझे इस कुर्सी पे बैठाने के लिए, मुझे ये ओहदा और पद देने के लिए। मैम, मैंने आते हुए अभी देखा कि जो फ्लाईओवर था इकलौता वो रोशनी युक्त तो हो चुका है, लेकिन अभी पूर्णतः वो रोशनी में नहीं हुआ है और कुछ जो उसके लैंप पोस्ट हैं वो अभी बाकी हैं। तो मैं कब तक उम्मीद करूं या हमारे शहरवासी कब तक उम्मीद करें कि ये जो फ्लाईओवर है, जो समस्या वर्षों से चली आ रही है, वो पूर्णतः ठीक हो जाएगी? जी मैंने बोला था वहाँ पे अभी मैंने देखा नहीं है तो मैं जाऊँगी, मैं देखूँगी फिर मैं आपको सारी डिटेल्स बता पाऊँगी। अभी मैंने खुद नहीं देखा है। अच्छा, मैं अपने शहरवासियों की तरफ से ये जानना चाहूँगा क्योंकि ये समस्या वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन कई बार उस पे खबरें भी बनी, बाहर से भी जो पत्रकार थे आए खबर किया, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया था। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो रुका हुआ था और आपके आते ही ऐसा आपने क्या जादुई छड़ी घुमाया जिससे वो ठीक हो गया? जी जहाँ तक सारा ढाला के पुल की बात है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिनका सॉल्यूशन अभी किया गया है तो आगे भी ये काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। अच्छा, हमारे शहरवासी कब तक उम्मीद करें कि ये पूर्णतः सुचारू रूप से चलने लगेंगे, सारी बल्ब वहाँ की जलने लगेंगी? देखिए बात हुई है हमारी वहाँ नगर आयुक्त सर से तो 7 तारीख तक मेरी सोच है कि जो हमारा वो होगा शपथ ग्रहण जो होगा ना उससे पहले छपरा की पूरी सड़कों को मैं जगमगा दूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि मैम ने कहा कि शपथ से पहले इनका निर्णय है या इच्छा शक्ति है कि शहर को प्रकाशमय कर दिया जाए। मैम, मेरा अगला सवाल है, हमारा शहर अगर हम बात करें तो बहुत हद तक इसलिए जाना जाता है कि छपरा में कचरा बहुत है। और ये कमी आज से नहीं, दशकों से ये समस्या छपरावासी झेलते आ रहे हैं। खुद मैंने एक कवर न्यूज़ किया था जो छपरा में बाल सुधार गृह है, उसके बगल में गुरुद्वारा भी है। वो धर्म स्थान है, उसके ठीक सामने जो जेल के पीछे वाली सड़क है, उस पे कचरा सड़कों पे रहता है। बगल सामने गुरुद्वारा है, उसके ठीक दरवाजे पे कचरा पूरा पड़ा रहता है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कहा, बाकी जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ भी गए, लेकिन उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। तो ये किसी एक जगह की बात है, लेकिन कमोबेश छपरा की, पूरे छपरा की स्थिति ये है कि वहाँ कचरा है। तो हमारे शहर को कचरे से निजात कब तक मिल जाएगा? देखिए, डंपिंग यार्ड के बारे में मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि एक डंपिंग यार्ड सुचारू ढंग से हम चलाएँगे। अभी जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि पहले मैं जॉइन कर लूँ, तो मैं जो पेपर है उनके थ्रू मैं एक बार जाऊँ तो उसके बाद मेरी भी समझ में आएगा, तब फिर मैं लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि एक डंपिंग यार्ड तो हमें अपने शहर को देना है कि जहाँ पे कन्फर्म है कि हाँ, जितना शहर का जो कचरा है वो एक जगह पे कहीं पे डाला जाएगा। वो काम होगा, एकदम उस पे कन्फर्म है कि वो काम होगा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हमारे शहर की एक और समस्या है कि हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है। छपरा शहर में एक पार्किंग जो दिखता है वो छपरा जंक्शन पे है, वो भी बहुत, उसका एरिया बहुत कम है। बाकी पूरे शहर में अगर आप देखें, हथुआ मार्केट देखें, म्युनिसिपल चौक देखें, तो कहीं यहाँ पार्किंग नहीं है। हर जगह पार्किंग की समस्या है और सड़कें अक्सर जाम इसी वजह से हुआ करती हैं। तो क्या आपके आने के बाद शहरवासी ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें पार्किंग मिलेगा या ऐसी जो समस्याएं हैं पार्किंग से संबंधित उनसे उन्हें निजात मिलेगा? देखिए मैंने देखा है कि जो बहुत से जो पार्किंग के लिए जगह दिया गया है सरकार की तरफ से, वहाँ पे कुछ पुरानी गाड़ियाँ या
जो एक्सीडेंट्स जिनके हो जाते हैं, वैसी गाड़ियों का वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। तो जिस वजह से और गाड़ियों का खड़ा करना वहाँ दिक्कत हो जाती है या प्रॉब्लमैटिक है ये सब चीज़ें। तो मैं जब आऊँ मत आई मीन जब मैं शपथ ग्रहण के बाद जब मैं कंप्लीट रूप से एक ऑफ़िस अपना जॉइन कर लूँगी, तो हाँ, इस पे मैं पहले वर्क करूँगी और जो भी इसका प्रॉब्लम होगा पार्किंग से रिलेटेड या वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ जो पहले से खड़ी की गई हैं या अवैध रूप से जो प्रॉब्लम है वहाँ पे, उनको हाँ, कंप्लीटली दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, अब अंतिम सवाल, चूँकि आपके पास भी समय की कमी है, अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से काम हैं जो आपको करने हैं, तो समय की कमी है, उसका ध्यान रखते हुए मैं आपसे अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि आने वाले जो आपके शपथ के बाद के 3 महीने हैं, उसमें हमारे शहरवासियों को शहर में क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, कोई 1 या 2 परिवर्तन तो मैं बोलूँगी ही नहीं। हमारे एजेंडा में जितनी बातें हमने लिखी हैं ना, मैं सब पे वन बाय वन नहीं, मैं एक साथ काम करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 महीने में ये काम करूँगी, 3 महीने के बाद ये काम करूँगी, नहीं। मैं सब चीज़ों को ले पार्किंग की जो असुविधा है, उसको साथ में लेकर चलूँगी, फिर गंदगी जो है वो भी साथ में चलेगा, लाइटिंग की जो असुविधा है, वो भी मेरा स जितनी प्रॉब्लम्स है, जितना एक बार में लेके चल सकती हूँ, मैं एक साथ लेकर चलूँगी। ऐसा नहीं कि पहले एक काम करूँगी फिर दूसरा करूँगी। ऐसे तो पता चला कि जब तक चौथे काम की बारी आई तब तक तो बहुत टाइम लग गया। नहीं, हर काम को तो लेकर साथ में सारे चलूँगी। काम समानांतर ढंग से चलेंगे। जी, 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 क्योंकि सब ज़रूरी है। सब ज़रूरी है तो सबको लेकर चलूँगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें समय दिया और आप सुन रहे थे अभी छपरा की नवनियुक्त मेयर राखी गुप्ता जी को। और फिर से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारे शहर का इकलौता जो फ्लाईओवर था, आपने उसे प्रकाशमय कर दिया है। मुझे उम्मीद है, जैसा आप बता रहे थे, कि आने वाले 1-2 दिन में वो पूर्णतः प्रकाशमय हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।